I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow। दोस्तों आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कल मैंने वीडियो काफ़ी लेट बनाया था, बहुत देर से मैंने अपलोड किया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा और जिन्होंने देखा भी है, कल का वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जो लेवल्स, जो सेटअप हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही सेटअप हमें मार्केट ने खुलते के साथ ही दे दिया था। अगर किसी ने फॉलो किया है तो आई एम श्योर कि अच्छा खासा प्रॉफिट आज लोगों ने कमाया होगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। तो कल का वीडियो दोबारा प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस कितना बढ़िया था वो आप देख लीजिए। नहीं, एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है यार। जिसको प्राइस एक्शन समझ में आती है, जो चार्ट को समझता है, वो कोई भी आदमी एनालिसिस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि जब आप इसको स्टडी करते हो चार्ट को विद रिस्पेक्ट टू और एनालिसिस, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, समझ में आता है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रही है। एंड ये एक मोरल बूस्टर होता है कि यार जो हम डिस्कस करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, वो एक्चुअली लाइव मार्केट में काम करता है। लोग उसके ऊपर काम करके उस सेटअप के ऊपर ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, कमा सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसको बैक हिस्ट्री स्टडी करोगे, चार्ट देखोगे, चार्ट की खूबियाँ देखोगे, चार्ट की लैंग्वेज समझोगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल का वीडियो दोबारा देख लीजिए एंड आज के जो मार्केट के स्विंग्स है, जो प्राइस एक्शन है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस क्या किया था कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया है एक इम्पॉर्टेंट लेवल का, लेकिन ये ब्रेकआउट अभी सस्टेन होना चाहिए, उसका फॉलोअप आना चाहिए। अदरवाइज़ ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो चार्ट है, डेली चार्ट मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो दिस इज़ काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है और ये बिल्कुल टॉप के ऊपर बन चुकी है अभी ब्रेकआउट होने के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये ब्रेकआउट फेल हो गया। एज ऑफ नाउ ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। आज का क्लोजिंग भी पॉजिटिव में ही है एंड कितना है, 42,678 का डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया हुआ है एंड एक्चुअल क्लोजिंग आई थिंक 659 या कुछ है, ओके। तो क्लोजिंग इज़ पॉजिटिव, लेकिन जो कैंडल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो पैटर्न बना हुआ है, वो टॉप के ऊपर एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल बन चुकी है। तो अब ये ब्रेकआउट फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, ब्रेकआउट का लेवल 580 to 600 का जोन था, राइट, जो हमने पिछले 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे। इसका ब्रेकआउट देने के बाद आज ऊपर की तरफ मार्केट खुली थी थोड़ी 730 के आसपास, वहाँ से एक डिप लिया और फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, काफ़ी वोलेटाइल रही, ठीक है। तो जो लेवल रीटेस्ट किया था बैंक निफ्टी ने, दैट वाज दिस ब्रेकआउट लेवल 600 का। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज का लो आप देखिए 601 का आज बैंक निफ्टी ने लो लगाया हुआ है और वहाँ से फिर क्लोजिंग 678 की दी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं तो 580 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर 580 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है और कंटिन्यूसली नीचे जाती है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर अभी नीचे का कुछ पैटर्न बैंक निफ्टी बनाएगी, वो बाद में पता चलेगा हमें। लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक 580-600 के जोन के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, तब तक बैंक निफ्टी वीक नहीं है एंड ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग जो हमें डेली चार्ट से समझ में आ रहा है। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये देख लीजिए, दिस इज़ फर्स्ट कैंडल, 730 के आसपास ही कैंडल खुली थी। हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि इसी जोन में कहीं अगर मार्केट खुलती है, वेट करना है। अगर नीचे की तरफ मार्केट मिलती है कहीं 580, 550, 530, ये लेवल्स भी मैंने मेंशन किए थे कि अगर इनमें से किसी लेवल के पास अगर मार्केट मिलती है तो मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक कॉल की पोजीशन ले लूँगा और ऊपर मेरे 850 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। 850 के ऊपर फिर बाकी टारगेट्स के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट ने आपको 864 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे दिए हाथों हाथ। अगर किसी ने ये सेटअप फॉलो किया है तो आई एम श्योर अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमाया होगा। फिर उसके बाद एक डिप मार्केट ने ली, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 100-150 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ पे मिल चुके थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आज लॉस किया है।
पहले वो प्रॉफिट में थे, बाद में लॉस किया है, ये डिसिप्लिन की बात है दोस्तों, ठीक है। कि आपको अगर मार्केट अपने हिसाब से मिल रही है, एक सेटअप आपने प्लान किया था, उस सेटअप के हिसाब से मार्केट मिल गई, यहाँ पर आपको टारगेट भी मिल गया जो हमने डिस्कस किया था, टारगेट आपने बुक कर लिया, यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज करनी होती है, टर्मिनल आपने क्लोज करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है रिटेल ट्रेडर की, उसको ये भी रैली कैप्चर करनी है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे और पोजीशन वो बाइंग में ऐड कर देते हैं और वहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। फिर ये जो प्रॉफिट आपने कमाया हुआ है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यार ठीक है, ब्रेकआउट एक लेवल का ही होगा, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म तो होने दीजिए ना। जब 850 का अपना लेवल टारगेट लेवल है, यहाँ इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है। सस्टेन होने का मतलब होता है कि कैंडल का क्लोजिंग मिले और उसका फॉलोअप आ जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि ब्रेकआउट सस्टेन हो गया। तो सस्टेन होने के बाद आप फिर से यहाँ दोबारा एक पोजीशन बना सकते हो, फिर ऊपर के 930 950 जो भी टारगेट्स है वो आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन यहाँ टॉप पे जाके बाइंग की पोजीशन बनाना कौन सी बुद्धिमानी है, जबकि मार्केट यहाँ एक रैली दे चुका है 600 से लेके 864 तक की 264 पॉइंट की रैली दे चुका है। तो ऊपर जाने के बाद 264 पॉइंट के बाद एक रिट्रेसमेंट तो मार्केट में आनी है। तो अगर ये रैली आपकी छूट चुकी है तो देन यू शुड वेट फॉर अ डिप, इसी को बाय ऑन डिप बोलते हैं। एंड फिर जब मार्केट एक डिप कंप्लीट करेगी तो यहाँ कुछ पैटर्न बनेगा, तो पैटर्न देखते हुए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न बनेगा, तब पैटर्न देख के आप वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन प्लीज़ अंधाधुंध ट्रेडिंग मत कीजिएगा, लेवल्स देख के ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट जा रही है तो अरे यार पता नहीं कितना 1500 पॉइंट ऊपर चले जाएगी, मार्केट मौका देगी, आपको वेट करना पड़ेगा आपके लेवल तक मार्केट आने के लिए, ठीक है। तो ये रही कुछ डिसिप्लिन की बातें। तो हमारा एंट्री लेवल भी बैंग ऑन एग्जैक्टली सेम था एंड टारगेट लेवल भी मार्केट ने हमें सेम दे दिया। तो आई एम श्योर यू एंजॉयड टुडे। अब कल किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ये डबल टॉप जैसा एक स्ट्रक्चर आज बना के मार्केट ने आखिरी हाफ एन आवर में ये पूरी जो रैली थी ना, इस रैली को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, ओके। तो इसीलिए वो स्पिनिंग टॉप जैसा एक कैंडल बन चुका नीचे से, लेकिन जैसे ही 600 के आसपास आ गए फिर से एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ चुका है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने मार्क की है, इसको ये देख लीजिए आप, ये ऐसी ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर, ये रेफरेंस का काम करेगी, ठीक है। अब कल किस तरीके से काम करना है सपोज़ 580 से 730 के बीच में ही मार्केट कहीं ओपन हो जाती है, इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है, वेट करना है। अगर इसी जोन में कहीं खुलती है 730 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन मैं इनिशियली पूरी क्वांटिटी नहीं, वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी, सिर्फ 10% क्वांटिटी में मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लूँगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगी 850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तो फिर मैं पोजीशन उसमें ऐड करने की सोचूंगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे 930, उसके बाद 43,000 से लेके 4330 का जो जोन है वो, देन 43,100 130 का जोन, एंड देन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43,200 यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं अगर इसने 850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अगर यहाँ खुल के ऊपर जाती है 850 के आसपास फिर से अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आगे कंसोलिडेट करने के बाद, जैसे आज ये पूरा दिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से एक डिप दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया या यहाँ से डिप दे दिया। अगर यहाँ से ऊपर जाती है आई विल रिक्वेस्ट कि 850 के आसपास आप अपना क्वांटिटी थोड़ा सा बुक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ रेंज बनाती है बैंक निफ्टी और फिर उसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर ऊपर का मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये रेंज बनने के बाद इस रेंज को ट्रेड किया जा सकता है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पुट की पोजीशन भी ले सकते हैं, फिर से 600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मार्केट कल का दिन भी इसी रेंज में रेंज बाउंड रहेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो, ओके। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है अगेन 580 600 के आसपास में कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर कहीं 580 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगेन। एंड 580 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर उसके नीचे फिर से आपको 42,400 एंड 300 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं अगर 580 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है। तो अगर गैप अप खुलती है और कहीं 850 के ऊपर 900 43,000 यहाँ कहीं गैप अप खुलती है तो गैप अप के केस में मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं लूँगा। मैंने कल के वीडियो में भी ये रीज़न डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आई विल वेट फॉर अ स्विंग।
अगर 900 के आसपास कहीं खुलती है, उससे ऊपर खुलती है, तो मैं स्विंग के लिए वेट करूँगा। जहाँ पे सपोर्ट लेगी वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊँगा। एक्सपेक्टेड है कि अगर 900 के आसपास वगैरह कहीं अगर खुलती है, उसके ऊपर खुलती है, तो उसने 850 ज़्यादा से ज़्यादा 800 830 का जो जोन है यहाँ तक आके यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, तो वहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी दिखूँगा। लेकिन अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते और इसी जोन में आती है, तो उस केस में या तो मैं प्राइस एक्शन देख के पुट की एक आधी पोजीशन ले लूँगा, या तो अवॉइड, बिकॉज फिर से ऊपर खुल के अगर इसी जोन में आती है तो यहाँ पर मार्केट ये वोलेटाइल हो सकती है, इसी के बीच में रेंज बाउंड रह सकती है। तो अगर मैं पुट लेता हूँ तो 850 के नीचे आने के बाद एक छोटी क्वांटिटी में पुट ले लूँगा, एक आधी क्वांटिटी में, वो भी अगर प्राइस एक्शन जस्टिफाई कर रहे हैं तो, अदरवाइज आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं पर भी 580 के आसपास अगर गैप डाउन खुलती है, 580 तक, तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे सपोर्ट ही देखूंगा। लेकिन 580 के नीचे अगर खुलती है तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन कल के लिए नहीं बनानी है, ठीक है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि आज थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ चुका है, यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है, एक डबल टॉप बना के सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो ये हो सकता है कि ये ऐसे डबल टॉप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू हो सके। तो अगर नीचे खुलती है तो प्राइस एक्शन का वेट करना है, एक आधा पुल बैक का आप वेट कर सकते हो। पुल बैक आने के बाद सपोज अगर 500 530 के आसपास अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, वहाँ से पुल बैक आता है और 580 600 के आसपास अगर रिजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल, और फिर ऊपर 800 850 तक के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊंगा। अगर यहाँ से पुल बैक लेके फिर से नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो फिर अगेन आपको टारगेट्स नीचे के सेम मिलेंगे। 580 के नीचे 470 480 का जोन, देन उसके नीचे 42 300 एंड 42 200, अकॉर्डिंगली आप अपने टारगेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज। सॉरी। अब निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी का भी मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी में भी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस ज़्यादा दिखाई है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में क्लोजिंग के टाइम, ठीक है। लेकिन निफ्टी में भी आप इसको स्पिनिंग टॉप जैसा बोलो या डोजी बोलो, इट इज़ मोर लाइक डोजी, स्पिनिंग टॉप नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉप पे नहीं है। प्रीवियस स्विंग हाई निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया था, बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। एंड ये डोजी जैसे कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। नाउ दिस कैंडल इज़ आल्सो नॉट अ निगेटिव कैंडल। आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहा, लेकिन अब ये कैंडल से क्या समझ में आता है कि एक रेंज का, इस रेंज का निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग की थी, इसका फॉलोअप भी आ गया, ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ फिर से ब्रेकआउट लेवल के आसपास जाके थोड़ा सा, एग्जैक्टली नहीं लेकिन उसके आसपास जाके थोड़ा सा रिटेस्ट किया और उसके बीचों बीच क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नीचे लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जैसे मार्केट नीचे आ रही है बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, एज पर द प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या कंफर्म होती है कि प्राइस ने इस ब्रेकआउट के बाद, क्लोजिंग के बाद यहाँ पे होल्ड किया हुआ है आज, ठीक है, यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। तो निगेटिविटी अभी तक नहीं है, हो सकता है कि कल यहाँ से ऊपर की जर्नी निफ्टी शुरू करे, ओके। लेकिन हम बायस नहीं रहेंगे, हम चार्ट देख के काम करेंगे, लेवल देख के काम करेंगे, ठीक है। तो इतना कंक्लूजन हमें डेली चार्ट से मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या कर रहा है। निफ्टी में हमारा सेम डिस्कशन था कि कहीं पर भी निफ्टी इसी जोन में अगर खुलती है तो डिप का वेट करना है। अगर सपोर्ट का सीन बनता है 730 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये देखिए यहाँ पर 700 के आसपास, 710 वगैरह के आसपास आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट लिया। कुछ लोगों ने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई, 800 तक के टारगेट्स उन्होंने बुक किए, ठीक है। 807 तक के टारगेट, हमने 800 फर्स्ट टारगेट सिलेक्ट किया था, दूसरा 840 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। मार्केट ने हमें 807 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे दिए। तो अगर आपने सेटअप फॉलो किया होगा, आई एम श्योर अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी में भी कमाया होगा। ओके, अब कल किस तरीके से काम करना है। जैसे 580 का लेवल मैंने बैंक निफ्टी में बताया था, निफ्टी में 750 का लेवल इज़ अभी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी एक डबल टॉप जैसा एक पैटर्न बन चुका है। अगर ये डबल टॉप सक्सेसफुल हो जाता है, निफ्टी अगर कहीं पर भी यहाँ खुलती है, मतलब ये 750 टू 800 के जोन में कहीं पर भी खुलती है, बीच में खुलती है, वेट करना है। अगर ऊपर जाती है तो 800 के आसपास क्या प्राइस एक्शन देख रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ये प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा 800 के पास। हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा ऊपर नीचे 30-40 पॉइंट में हिचकुले खाती रहे और उसके बाद 800 का ब्रेकआउट दे दे। अगर 800 का ब्रेकआउट दे देती है, सस्टेन हो जाता है, तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। फिर 840 के पास थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल। 840 के पास में तो क्वांटिटी अपनी बुक करूँगा एंड आई विल वेट फॉर अ फर्दर ब्रेकआउट। अगर 840 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं क्वांटिटी उसमें ऐड करके देन 880 900 तक के 930 तक के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर 800 के आसपास जाके यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ निफ्टी आना शुरू करती है तो वहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए अगर रिजेक्शन कंफर्म होता है तो यहाँ पे मैं पुट की एक पोजीशन बनाऊंगा। अगर 800 के आसपास मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 820 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 820 अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और ऊपर के टारगेट से बैठ जाऊंगा। यहाँ रिजेक्शन लेके अगर नीचे आती है तो फिर से आपको 750 विल बी द फर्स्ट टारगेट। 750 को ब्रेक करती है तो फिर 700 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। यहाँ बीच में खुल के अगर नीचे आती है तो 750 के आसपास जो प्राइस एक्शन बनेगा आई विल सी दैट। हो सकता है कि इम्पल्सिव मोमेंट में 750 के थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, 730 तक भी आ सकती है। यहाँ तक अगर कोई सपोर्ट का सीन बन गया तो आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन ये 750 के नीचे सस्टेन होकर कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है निफ्टी तो उस केस में आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। गैप अप ओपनिंग होती है अगर 800 के ऊपर 840 के आसपास कहीं ओपन होती है। प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मत रहना कि खुलते के साथ मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा, ऐसे मत करना, ट्रैप हो सकते हो। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा अलग चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट एक डिप लेती है और फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है या तो उसी रेंज में रेंज बाउंड रहती है। तो प्राइस एक्शन देखना ज़रूरी है। अगर 840 830 के आसपास कहीं खुलती है तो फिर 800 810 820 तक का जो लेवल है यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे और अगर ऊपर खुल के फिर से अगर 810 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है ना और ट्रेड करना शुरू करती है तो उस केस में मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा। फिर से 750 तक के टारगेट्स मुझे इनिशियली मिलेंगे, उसके नीचे मैं बाकी टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकता हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है और 750 के नीचे गैप डाउन खुलती है ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखूंगा मैं कि स्विंग किस तरीके से बन रही है। पुल बैक के लिए वेट करूंगा। जहां पर भी रिजेक्शन मिलेगा और एक बेरिश पैटर्न अगर कुछ लोअर लो लोअर हाई उस टाइप का पैटर्न अगर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी बनाती है तो पुल बैक को देखते हुए फिर मैं सेल ऑन राइज करूंगा और पुट की पोजीशन ले लूँगा वहाँ पे। लेकिन ये गैप डाउन खुल के अगर फिर से 750 के अंदर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन फिर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज निफ्टी के लिए। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज करते रहते हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स होते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि हर एक पर्सन को मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, टाइम के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आपकी जो क्वेरीज होंगी, जो डाउट्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके दो एडवांटेज है, या तो एक साथ मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ, दे सकता हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो बहुत सारे कॉमन होते हैं। तो एक आदमी अगर पूछेगा उसका जो रिप्लाई होगा बाकी सब लोगों को भी चीज़ें क्लियर हो जाती है उसमें। तो एक आदमी का जो डाउट होता है उसका एडवांटेज और 100 लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपके क्लैरिफिकेशन है, डाउट्स है, सुझाव है, कुछ गुड बैड अगली वॉट एवर इट इज़, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि पर्सनली मैं हर एक को पर्सनल मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।